रिजर्व सीटें थी, कैंडिडेट्स भी थे, लेकिन फिर भी सीटें खाली रह गई। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बार बार। इस बार कहां हो रहा है? महाराष्ट्र की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशंस में। एमएनएलयू के इस एडमिशन में 35 पीएचडी की सीट्स थी, 23 सीटें एससी एसटी ओबीसी की थी, 12 सीटें अनरिजर्व थी। लेकिन फाइनली जब होता है एडमिशन तो अनरिजर्व एडमिशन ज्यादा होता है और रिजर्व सीट्स पे कह दिया जाता है NFS, नन फाइंड सुटेबल। यह लगातार हो रहा है। यह एडमिशंस के मामले में होता है, यह जो नौकरियां होती हैं उनके मामले में होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, यह बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है। यह लगातार हो रहा है। स्टूडेंट्स ने बाकायदा इस बात पे कंप्लेंट की है कि कई एलिजिबल कैंडिडेट्स वहां मौजूद थे, फिर भी उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया और अनरिजर्व की सीट 22 कर दी गई, जबकि केवल 12 सीटें थी। ये लगातार इसको लेकर अपील की जा रही है, याचिकाएं डाली जा रही है। मामला केवल एक यूनिवर्सिटी का नहीं है। जैसा हमने कहा, एज अ टीचर हम लोग जानते हैं कि हम जब भी यूजीसी के पास जाते हैं, जब भी सरकार के पास जाते हैं, हम बार बार ये शिकायत करते हैं कि ये NFS का जो झंझट है ये समाप्त किया जाना चाहिए। क्योंकि जो तय करता है कि कौन सूटेबल है, कौन सूटेबल नहीं है, वह किस वर्ग से आता है, वह किस समुदाय से आता है, उससे तय होता है कि किसे NFS माना जाएगा। अनरिजर्व में कोई NFS क्यों नहीं होता कभी? ऐसा क्या है कि आपकी सूटेबिलिटी जाति देखकर तय होती है? इसलिए आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि आप पीएचडी में एडमिशन नहीं देंगे तो ये लोग भविष्य में प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, रिसर्चर नहीं बन पाएंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं बन पाएंगे, पॉलिसी मेकर्स नहीं बन पाएंगे। आप इस रिप्रेजेंटेशन, अंडर रिप्रेजेंटेशन को लगातार रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसलिए NFS के इस औजार को तुरंत बंद किए जाने की जरूरत है। आपके पास जो प्रत्याशी उपलब्ध हैं उनमें से लोगों को चुनिए और NFS की सीटों को अनरिजर्व लोगों को देना बंद कीजिए।